आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर नई रस्साकसी शुरू हो गई है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में एक बार फिर आईनी बहरान का खतरा पैदा हो जाएगा। जराये के मुताबिक सदर आरिफ अलवी को अपनी कानूनी टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। तज्जियाकारों के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने आइन से वफादारी और आइन का पाबंद होने का हलफ उठाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी पार्टी और इमरान खान के वफादार बनकर रहे। मुबस्सरीन के मुताबिक सदर आरिफ अलवी पर पीटीआई का दबाव है कि आप हर हाल में 90 रोज में इलेक्शन करवाएं। ताहम इन्हें किसी इमरानडू की बजाय सदर पाकिस्तान के तौर पर एक्ट करना चाहिए, क्योंकि सदर के पास ये कानूनी अहलियत नहीं है कि वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी को अटक जेल से पैगाम भेजा गया है कि यूथियों से बचना है तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इसके बाद आरिफ अलवी ने मुशावरत शुरू की है। ताहम दूसरी जानिब मुक़्तदर हल्कों ने सदर को पैगाम भिजवा दिया है कि आप मुहतात रहें, अब चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, तारीख देना अब इलेक्शन कमीशन का काम है। आप पंगेबाजी करेंगे तो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इलेक्शन कराने के इसरार पर अमल हो गया था? अगर ऐसा काम आप करेंगे जिस पर अमल नहीं होना तो इससे आपके ओहदे की भी तस्दीक होगी और आपकी साख भी बर्बाद होगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप खामोशी से अपना वक्त पूरा करें। सलीम बुखारी के मुताबिक सदर मुमलिकत की आईनी मुद्दत अब पूरी हो चुकी है। चूँकि अभी उनका मुतबादल नहीं आया, इसी वजह से ये ओहदा जारी रखे हुए हैं। जब से आईनी तरमीम का बिल पास हुआ है उनके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। अगर तो वो कोई काम आइन और कानून के मुताबिक करें तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई काम वो किसी पार्टी को खुश करने के लिए करें तो ये उनके ओहदे और आइन के खिलाफ जाएगा। सलीम बुखारी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की मुद्दत मुलाजमत अब पूरी हो चुकी है। अब उनका काम है कि वो एक अबूरी सदर के तौर पर काम करें और जिस तरह कानून के तकाजे हैं वो पूरे करें। उनको चाहिए कि वो आइन और कानून का तकद्दुस पामाल ना करें और जिस तरह एक अबूरी सदर के इख्तियारात होते हैं इनके मुताबिक अपना वक्त पूरा करें। सलीम बुखारी के मुताबिक सदर अलवी को अटक जेल से एक पैगाम मौसूल हुआ है कि अगर आप अपने आप को पीटीआई के कारकुनान के गैज़ो गज़ब से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने कारकुनान को खुश करना होगा। इस वजह से आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। उन्होंने कानून दानों से मुशावरत शुरू कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये काम इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि हम हल्का बंदियों में 1 माह की कमी कर रहे हैं और इलेक्शन जो है वो जनवरी या फरवरी के शुरू में करवाएंगे। अगर तो इलेक्शन साफ शफाफ तरीके से हो सकते हैं तो ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का कहना है कि अबूरी सदर बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। तारीख देने की कोशिश अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी पैदा करेगी। आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। आरिफ अलवी 9 सितंबर के बाद सदर मुमलिकत नहीं रहे। अबूरी सदर इलेक्शन की तारीख कैसे दे सकता है? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कहना है कि इंतखाबात की तारीख का तयन करना सदर का इस्तेहकाक है। आर्टिकल 48(5) सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनकाद के लिए 90 रोज की मुद्दत के अंदर किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसे सब तस्लीम करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।